हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। सॉरी फॉर इतने दिनों से मैं दिवाली फेस्टिव सीजन था तो इस वजह से बिजी थी तो वीडियोस नहीं ला पा रही थी। बट अब रेगुलर वीडियोस आएंगे और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी जो कि यूपीएससी के लिए रहेगी। आरसीईपी डील जो है वो हमारे लिए, भारत के लिए मौका है या चुनौती है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आरसीईपी क्या है, इसका महत्व क्या है और भारत ने इससे अलग होने का फैसला क्यों लिया है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और चाइना और आरसीईपी का क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और चाइना के लिए क्या इम्पोर्टेंस है आरसीईपी का। तो चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या मेंस, यूपीएससी हो या अदर एग्ज़ाम, सभी के लिए ये टॉपिक इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस मेंस के लिए इस बार ये 100% आने वाला है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक में मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से ही पूरा कवर किया है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आरसीईपी डील जो है वो हमारे लिए मौका, ऐसे राइटिंग यदि आती है मेंस में तो एक पूरा ऐसे भी आपका लिख सकता है और मेंस का आंसर भी लिख सकता है। तो हमारे लिए मौका है या चुनौती है। चीन के नेतृत्व में एशिया पैसिफिक के 15 देशों ने आरसीईपी डील पर साइन किए हैं और चीन की यह अमेरिका और ईयू से या यूरोपियन यूनियन से घटते कारोबार की भरपाई की कोशिश है। और भारत ने बाजार में सस्ते चीनी सामान की बाढ़ के डर से डील से दूरी बनाई है। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि हम याद रखेंगे और इसी के बेसिस पे हमारा पूरा वीडियोस रहेगा। एशिया पैसिफिक जो है के 15 देश ने 37वें आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो 37वां आसियान समिट हुआ है 15 नवंबर को, उसको दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील पर साइन किए हैं। और इस ट्रेड डील में शामिल देशों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी जो है वो 26 लाख करोड़ डॉलर यानी दुनिया भर की कुल जीडीपी का 30% से ज़्यादा है। तो ये ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत ने इस डील से बाहर रहने का फैसला लिया है। इतना इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, इतनी इम्पॉर्टेंट डील है, ट्रेड डील है, उसके बाद भी भारत ने इस डील से बाहर रहने का फैसला लिया है। तो वो क्यों लिया है कि वियतनाम, और अभी आगे देखते हैं, वियतनाम ने 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की इस एसोसिएशन की सालाना समिट वर्चुअली की थी। इसी समिट में डील पर साइन किए गए हैं। भारत के इस डील से बाहर रहने के फैसले के बाद बचे हुए 15 देशों ने इसको अंतिम रूप दे दिया है और डील में शामिल ज़्यादातर देश इसमें शामिल हो चुके हैं। अब आरसीईपी क्या है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये आरसीईपी की जो डील हुई है वो तो ठीक है। तो आरसीईपी ग्रुप जो है वो हमें पता होना चाहिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और यह ऐसी ट्रेड डील है जिसमें शामिल देश एक दूसरे को मार्केट उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि ये ट्रेड डील है और इसमें सभी देश एक दूसरे को मार्केट उपलब्ध कराएंगे और अपने अपने देशों में इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 2014 के स्तर पर लाएंगे और सर्विस सेक्टर को खोलने के साथ ही सप्लाई और इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया और नियम सरल बनाएंगे। तो ये इसकी शर्तें हैं कि जो भी देश इसमें शामिल होंगे इस ट्रेड डील में, वो अपनी जो शर्तें हैं और नियम हैं उनको ढीला करेंगे और एक दूसरे के लिए अपने मार्केट खोलेंगे। और इस डील पर बातचीत नवंबर 2012 में शुरू हुई थी और इस ट्रेड ग्रुप में 2.1 अरब लोग यानी दुनिया की करीब 30% आबादी शामिल है। टोटल 2.1 अरब लोग इस डील में शामिल हैं। और डील में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ नियम है, लेकिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और लेबर राइट्स जो है उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो यदि प्रीलिम्स में ऑप्शन इनमें से आते हैं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड भी इसमें दिया गया है कुछ या लेबर राइट से, तो आपको नो लगाना है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। ये माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वहाँ पे यहीं से जो सेंटेंसेस है वो बना के रख देती है और हम पढ़ा हुआ भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं।
अब हम देखेंगे कि ये जो RCEP है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, आसियान वाला। यदि आपने हमारा एशिया वाला ग्रुप का वर्ल्ड मैप का मैंने एशिया का पूरा वीडियो बनाया है, कंट्रीज लर्न करने का, वो वाला वीडियो नहीं देखा है, एशिया कॉन्टिनेंट एपेक्स सिविल सर्विसेज नाम से सर्च कर लेना आप लोग, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इनको लर्न करने का तरीका बताया गया है, बहुत ही फनी ट्रिक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ये कंट्रीज, तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो डील में शामिल है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरो बना के आपको लिखा है जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनई दारुसलेम, कंबोडिया और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, वियतनाम और ताओ। ये जो हैं ये आसियान कंट्रीज और इसके अलावा और भी कंट्रीज इसमें शामिल हैं। तो RCEP में कौन कौन से देश शामिल हैं? 10 आसियान देश जो हैं वो तो आप लोगों को याद ही होंगे, नहीं है तो कर लीजिए। ब्रुनई दारुसलेम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसमें शामिल हैं। और इसके साथ ही आसियान देशों के 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर जो FTA होता है आसियान के का, जिनके साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड, ये 5 देश भी इसमें शामिल हैं। तो 10 + 5 = 15 इसमें कंट्रीज शामिल हो गए हैं। और भारत का आसियान देशों के साथ FTA है, आसियान के साथ भारत का FTA है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। लेकिन इस वाली RCEP ट्रेड डील के साथ हुई शुरुआती बातचीत में वह शामिल था। हालांकि नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील में शामिल होने से इनकार किया है। अब जो है इस डील से भारत बाहर हो गया है। तो भारत ने RCEP के इतने ज़्यादा फायदे हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये डील है, उसके बाद भारत इससे क्यों बाहर है, तो वो कुछ पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। यदि आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं या मेंस का या कोई ऐसे करंट अफेयर्स का RCEP या आसियान वगैरह पे लिख रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आएंगे। भारत ने RCEP से बाहर रहने का फैसला किया है, तो इसकी वजह है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान भी इस बार मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उसको तैयार करना ही, मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मेंस के लिए आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसे का अलग से लाऊंगी और मेंस आंसर राइटिंग के लिए अलग से लाऊंगी कि एग्जैक्ट आपको कैसे लिखना है। अगर भारत इस डील में शामिल रहता है तो उसके लिए अपने मार्केट में चीन के सस्ते सामान को आने से रोकना मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसमें शर्त रखी गई है कि अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ढीला किया जाएगा और मार्केट खोला जाएगा। सभी कंट्रीज एक दूसरे के लिए अपना मार्केट खोलेंगे। तो ये होता तो चाइना के सामान, सस्ते सामान जो है वो हमारे यहाँ आने से रोकना मुश्किल हो जाता और इसके घरेलू उद्योगों को नुकसान होता। तो चीन से भारत का व्यापार घाटा $50 अरब का है, जो और भी ज़्यादा बढ़ जाता। इसे आत्मनिर्भर भारत को और अपने ही देश का फायदा हो, इसके लिए इस ट्रेड डील से बाहर रखे गया है। सेकेंड पॉइंट है, भारतीय दवा कंपनियां RCEP में शामिल होने के पक्ष में थी, क्योंकि इससे उनके लिए चीन को जेनेरिक दवाइयां सप्लाई करना आसान हो जाता। हालांकि डेयरी, एग्रीकल्चर, स्टील, प्लास्टिक, तांबा, एल्यूमिनियम मशीनों के कल पुर्जे, कागज, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और दूसरे सेक्टरों में नुकसान उठाना पड़ता। और इस डील की वजह से इंपोर्टेड सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी 80 to 90% तक घटानी पड़ती। उसमें शर्त रखी गई है कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ती। इसके अलावा सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट नियमों को भी आसान बनाना होता। तो कुछ भारतीय उद्योगों को डर था कि अगर कस्टम ड्यूटी घटाई जाती तो देश में इंपोर्टेड सामान की बाढ़ आ जाती, और खासकर चीन से, क्योंकि चीन सर्वेसर्वा है। इसलिए चीन को रोकने के लिए ये भारत ने कड़ा फैसला लिया है। भारत ने इस डील पर हुई बातचीत के दौरान मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN ऑब्लिगेशन के प्रावधान उपलब्ध न होने का मुद्दा उठाया था, और इस डील के तहत RCEP देशों को भी भारत को दर्जा देना होता, जो उसने MFN देशों को दे रखा है। टैरिफ घटाने के लिए 2014 को वेसियर मानने पर भी भारत का विरोध था।
ठीक है, क्योंकि 2014 को बेस ईयर माना गया। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे कि MFN वाला पॉइंट्स भी है और बेस ईयर वाला पॉइंट्स भी है, और इसके अलावा इम्पोर्टेड ड्यूटी वाला पॉइंट्स भी है, एंड आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो ये 4 पॉइंट हो गए। और साथ ही साथ मोदी जी ने कहा है कि भारत ने इस ट्रेड डील से बाहर रहने का फैसला सभी भारतीयों के जीवन और आजीविका पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए लिया है, खासकर समाज से वंचित तबके को ध्यान में रखते हुए। अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में डील में भारत के शामिल होने के रास्ते अब भी खुले हैं। मतलब भारत चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन भारत ने मोदी जी ने अपने ही देश के हित के लिए ये फैसला लिया है, ताकि समाज के जो वंचित तबके हैं उनको ध्यान में रखा, और ये छोटे छोटे जो छोटे मझोले उद्योग हैं, MSMEs हैं, उनको ग्रो होने में फ़ायदा हो, हमारा आत्मनिर्भर जो अभियान चल रहा है उसको और गति मिले, इसके लिए इस डील से बाहर रहने का फैसला लिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में भी पॉइंट्स में बना के आ सकते हैं और मेंस में भी आपको लिखने के लिए काम आएंगे। और RCEP में शामिल ना होकर भारत ने क्या गंवाया, तो यदि इसमें शामिल हो तो भारत को क्या नुकसान हुआ है, ये भी हम देखेंगे कि क्या कुछ गंवाया है या नहीं गंवाया है। दवा कंपनियों के साथ साथ कुछ सेक्टरों में भारत को RCEP डील में शामिल देशों में कारोबार करना आसान हो जाता। अब यह इतना आसान नहीं रहने वाला है। अगर भारत इस डील में शामिल होता तो वह ब्लॉक में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होता, और डील से बाहर रहने का मतलब है कि भारत को डील में शामिल देशों से नए इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है, और इसी तरह भारतीयों को इन देशों से इम्पोर्टेड सामान पर ज़्यादा कीमत चुकानी होगी, खासकर ऐसे माहौल में जब ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन विकसित करने की कोशिशों को कोरोना ने नुकसान पहुंचाया है। तो भारत के लिए कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा जिसको हमें झेलना होगा। अब भारत के लिए किस तरह के अवसर बने हैं, तो मतलब अब क्या क्या हो सकता है, ये पूरा एक मेंस की फ्रेम में पॉइंट्स रखे गए हैं। आप मेंस का आंसर इसमें से पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक, और कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो वो भी आपका हो जाएगा। डील से बाहर रहने की वजह से भारत अब अपनी स्थानीय इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार कर सकेगा। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और लोकल मार्केट, लोकल इंडस्ट्री और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए, और जो सामान इंपोर्ट होते हैं उनका प्रोडक्शन देश में बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे इन देशों के साथ व्यापार घाटे को कम किया जा सकेगा। ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे जो इन देशों के साथ व्यापार घाटा है जो उसको कम किया जा सकेगा। और चीन के लिए RCEP डील का क्या महत्व है, अब चीन का देखते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के तौर पर मल्टीनेशनल ट्रेड डील की घोषणा की थी, और जिसमें चीन शामिल नहीं था। इस डील में अमेरिका और पैसिफिक रिम के 11 देश थे। इसके बाद ही RCEP को लेकर 2012 में बातचीत शुरू हुई थी, और अमेरिका में इस डील को लेकर सब लोग खुश नहीं थे। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने TPP को ठंडे बस्ते में डाल दिया और एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कोऑपरेशन बढ़ाया और चीन हायर टैरिफ लगाए। ऐसे में चीन के पास सामान के लिए जगह कम हो रही थी और उसने RCEP में शामिल होने का फैसला लिया। अब चीन के लिए इसका महत्व इसलिए है कि इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि चीन के पास व्यापार घाटे में 1 लाख करोड़ का सरप्लस है, मतलब 1 लाख करोड़ का सरप्लस है उसके व्यापार घाटे में, और वह अन्य देशों के से सामान खरीदता है और उन्हें बेचता ज़्यादा है, कम खरीदता है और ज़्यादा बेचता है। और इस सरप्लस में आधा हिस्सा अमेरिका से होने वाले ट्रेड की वजह से होता है, और आधे चीन से जितना माल खरीदता है अमेरिका, मतलब चीन से जितना माल खरीदता है उतना कोई और एशियाई देशों से नहीं खरीदता है। तो ये ट्रंप ने 2019 की पहली छमाही में चीन से ट्रेड वॉर शुरू की थी, और चीन से अमेरिका को एक्सपोर्ट ओवरऑल 8.5 गिर गया था, और वहीं दुनिया के अन्य देशों में सिर्फ 2.1 ही बढ़ा था। इसका नतीजा यह हुआ, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि ये आपकी आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाले हैं, आपके आंसर को बहुत वेटेज देते हैं। इसका नतीजा यह हुआ
कि उसके यहाँ प्रोडक्शन सरप्लस की स्थिति बन गई और उसने अपना माल बेचने के लिए नया मार्केट ढूंढना शुरू कर दिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जिंगजियांग क्षेत्र में अत्याचार बढ़ गए और जिस पर यूरोपीय संघ की नज़र है। ट्रंप और ईयू ने पहले ही हिकविजन और हुवाई जैसी चीनी मिलिट्री समर्थित टेक कंपनियों के साथ कारोबार करना बंद कर दिया है। जल्द ही ईयू भी अमेरिका की तर्ज पर चीन के से ट्रेड रिश्तों की समीक्षा कर सकता है और अमेरिका प्रेसिडेंट इलेक्शन जो बाइडेन है उन्होंने भी चीन को लेकर पॉलिसी पर ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि हालात पहले जैसे हो जाएंगे। इससे चीन की बेचैनी और बढ़ गई है, वो और घबरा रहा है और उसने आरसीईपी को गति देनी शुरू कर दी है और इसके लिए अपना नया मार्केट खड़ा किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आरसीईपी से रिलेटेड लगभग सभी पॉइंट्स कवर करते हैं। भारत से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, आप लोगों के लिए इतना अच्छा वीडियो लेके आती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। और अब हमारे डेली वीडियोस आते रहेंगे और जो कि आप लोगों की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।